अब मेरा अनुरोध है कि हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, बहुत ही संघर्षशील साथी, आदरणीय श्री उदयभान जी, वो आए अपना संदेश दें। उनसे पहले उनको पगड़ी पहराकर सुभाष चौधरी जी और बिशन लाल सैनी जी उन्हें सम्मानित करेंगे। भाई ब्रिजपाल छप्पर जी भी उन्हें एक अंबेडकर की फोटो देकर बाबा साहब की उनको सम्मानित करने का काम करें। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। माननीय अध्यक्ष जी चौधरी उदयभान। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और हरियाणा प्रदेश के प्रभारी, मेरा गला बैठ रहा है थोड़ा सा, परम आदरणीय श्री शक्ति सिंह गोहिल जी, हमारे हरमन प्यारे नेता, किसान, गरीब, मेहनत कश की आवाज, जन जन की आशा और विश्वास के प्रतीक, सर्वप्रिय लोकप्रिय नेता परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, हमारे मेंबर पार्लियामेंट जो चौथी बार मेंबर पार्लियामेंट है, 3 बार लोकसभा के, 1 बार राज्यसभा के, बहुत ही आदरणीय श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आज की इस विशाल रैली के संयोजक प्रभारी आदरणीय श्री अशोक अरोड़ा जी, यमुना जिला के हमारे कोऑर्डिनेटर और बहुत ही जिले के बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री BL सैनी जी, हमारे पूर्व स्पीकर आदरणीय डॉक्टर RS रघुवीर सिंह कादियान जी, पूर्व स्पीकर पंडित कुलदीप शर्मा जी, हमारे विधायक दल के डिप्टी लीडर आदरणीय आफ्ताब अहमद साहब, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी रावदान सिंह जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी जगबीर सिंह मलिक जी, हमारे बहुत ही सम्मानित बहन गीता भुक्कल जी, हमारे विधायक श्री BB बत्रा जी, शीशपाल जी, हमारे साथी आदरणीय श्री जयबीर वाल्मीकि जी, हमारी बहन शकुंतला खट्टक जी, हमारे सम्मानित हमारे बलबीर वाल्मीकि विधायक, हमारे में बहुत लंबी लाइन है, तो मैं सभी जो अशोक अरोड़ा जी ने नाम लिए हैं, सभी सम्मानित विधायकगण और सभी सम्मानित पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से, हमारे सेवा दल से, हमारे यूथ कांग्रेस से, महिला कांग्रेस से आए हुए सभी हमारे वरिष्ठ सभी साथीगण, पदाधिकारीगण और इस विशाल रैली में आए हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी सभी माताएं, बहनों, बच्चों, जय भारत सत्याग्रह के अंतर्गत इस विशाल विपक्ष आपके समक्ष की जो रैली आपके बीच में हो रही है, आज ये सोचने का, चिंतन का विषय भी है कि आखिर कांग्रेस पार्टी जय भारत सत्याग्रह करने के लिए मजबूर क्या हुई। इस देश की राजनीति किस तरह से, हमारी जो लोकतांत्रिक, जो संवैधानिक जो शक्तियां हैं, जिस तरह से हमारे देश से प्रजातंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है,
जिस तरह से चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, एक हथियार बन चुके हैं विपक्ष के साथ इस बारे में आवाज उठाने का काम किया। तो जब भी मौका पड़ा हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने सभी जब भी जरूरत पड़ी, चाहे वो कोविड के बारे में हो, चाहे वो नोटबंदी के बारे में हो, चाहे वो जीएसटी के बारे में हो, चाहे प्रजातांत्रिक जो शक्तियों का जो हनन हो रहा है, जो क्रेडिबिलिटी पर जो प्रश्न हो रहा है, उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा जो 4000 किलोमीटर तक राहुल गांधी जी ने जो देश के अंदर निकाली थी, इस देश में सभी जाति वर्ग धर्म और संप्रदाय को साथ लेकर के प्रेम प्यार भाईचारे का संदेश देने के लिए, नफरत की राजनीति छोड़ करके मोहब्बत की राजनीति करने के लिए राहुल जी ने संदेश दिया था कि जो देश के अंदर जो बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था है, हमारे इस देश में जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, जो इस देश में बढ़ती हुई महंगाई है, इन सब मुद्दों को केंद्रित करने का काम अगर मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया है तो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने किया है। और ये निष्ठुर, ये क्रूर लोगों की ये सरकार, बल्कि ये मैं कहता हूं ये डरी हुई सरकार है। आज राहुल गांधी के नाम से नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं और इसीलिए उनको इस तरह के जो प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। बड़े शर्म की बात है कि आज ये कहते हैं कि जो क्या क्रोनोलॉजी थी उसमें, जो 7 तारीख को भाषण देते हैं राहुल जी, 9 दिन बाद जो हाई कोर्ट से वापस लिया जाता केस, जज बदला जाता है और राहुल जी को 2 साल की सबसे अधिकतम सजा दी जाती है। इनको पता नहीं है कि कांग्रेस किस मिट्टी की बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी वो है जिसने देश में सभी जाति धर्म को मिला करके उस समय की 200 साल की अंग्रेजों की हुकूमत की चूल्हा उठाने का काम किया था। अंग्रेजी हुकूमत को दूर भगाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये नकली राष्ट्रद्रोही, ये जो उस समय अंग्रेजों से मिले हुए थे, हमारे स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों के खिलाफ जिन्होंने गवाहियां दी थी, आज वो लोग राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं क्योंकि अभी बोलना है, लेकिन मैं अवश्य कहना चाहूंगा, हरियाणा के बारे में कुछ संबंध में जरूर कहना चाहूंगा। क्या हरियाणा में आज ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि यहाँ पर सबसे बड़ी बेरोजगारी हिंदुस्तान में क्यों है? आज ये प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए कि आज 1,82,000 पद क्यों खाली पड़े हैं? आज ये प्रश्न नहीं उठाना चाहिए कि एचपीएससी में और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में करोड़ों रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे और गोलियां लग रही थी, उनका क्या हुआ? क्या ये सवाल नहीं उठाना चाहिए कि एचपीएससी और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 32 बार पर्चे लीक हुए हैं? क्या ये सवाल नहीं उठाना चाहिए कि आज 30,000 अध्यापकों के पद क्यों खाली पड़े हैं? उन सरकारी स्कूल 498 क्यों बंद किए गए हैं? उन सरकारी स्कूल में कौन के बच्चे पढ़ रहे हैं? उस सरकारी स्कूलों में इस प्रदेश के दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के वो लोग जो अपने बच्चों को पढ़ाने का प्राइवेट स्कूल में सामर्थ्य नहीं रखते हैं, उनके बच्चे प्राइवेट उनमें सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इसलिए इन्होंने सारे स्कूलों को बंद करने में लगे हुए हैं। अध्यापक नहीं दिया जा रहा है। 134A के तहत 10% जो गरीबों के बच्चों का दाखिला होता था वो भी इन लोगों ने बंद कर दिया। वजीफे गरीब आदमियों के इन्होंने बंद कर दिए। मेडिकल में जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तो 42,000 रुपए महीने की फीस थी। इस निष्ठुर सरकार ने, खट्टर सरकार ने उन गरीब आदमियों की मेडिकल फीस 10 लाख रुपए साल कर दी। 5 साल में 50 लाख रुपए कोई गरीब का बेटा कोई डॉक्टर बन सकता है? आज इस बात को चिंतन करने की जरूरत है। आज सोचने की जरूरत है कि क्या कारण है कि 1966 से 2014 तक 48 साल में इस प्रदेश पर 60,000 करोड़ का कर्जा था। आज इस प्रदेश पर 9 साल में, 8.5 साल में
आज 3,17,000 करोड़ का कर्जा कैसे हो गया? क्या आज ये नहीं पूछना चाहिए कि आज हरियाणा में जो बच्चा जन्म ले रहा है अपनी मां के पेट से, आज वो 1,18,000 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। आज हमें नहीं पूछना चाहिए कि भाई डीजल का रेट, जो सरकार जब कांग्रेस की थी तो उस समय 3.5 रुपए पर लीटर एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी, आज ये 32 रुपए 56 पैसे ले रहे हैं। अगर आज कांग्रेस के बराबर ये लें तो आज ही डीजल पर 30 रुपए दाम गिर सकते हैं। रसोई गैस का सिलेंडर जो 410 रुपए कांग्रेस सरकार में दिया जाता था, वो इसलिए दिया जाता था, कांग्रेस सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार एक सिलेंडर पर 827 रुपए की सब्सिडी देती थी। आज जो 1103 रुपए का सिलेंडर दिया जा रहा है, अगर 827 रुपए माइनस कर दे तो आज गैस का सिलेंडर 350 रुपए का होना चाहिए। आज गैस के दाम घटे हैं अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, डीजल और पेट्रोल के दाम घटे हैं, लेकिन ये निष्ठुर सरकार कोई भी किसी भी तरह से किसान को, मजदूर को कोई भी तरह की ये कोई सुविधा नहीं दे सकती। ये किसानों के खिलाफ है, ये किसानों पर लाठी चार्ज करती है, सरपंचों पर लाठी चार्ज करती है, कर्मचारियों पर लाठी चार्ज करती है। ये सब के विरोध में सरकार है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हो जाओ। इन्होंने तो झूठा नारा 75 पार का दिया था, कांग्रेस पार्टी 80 पार करेगी और इनको सिंगल डिजिट में सिमटाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.